दोस्तों आज के समय में 10,000 रुपए में ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करना क्या आसान है? आपको लगता है कि कोई 10,000 रुपए में ऑटो पार्ट्स का होलसेल बिजनेस कर सकता है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूरा वीडियो देखिए। आज हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताएंगे जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और केवल 10,000 रुपए की लागत से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों 10,000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, पहले की तुलना में अब 10,000 की वैल्यू बहुत कम हो गई, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होता है। अब बजट ज्यादा है नहीं, वो बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या करें? हमें मान के चलो ऑटो पार्ट्स का ही बिजनेस करना है, पर 10,000 रुपए मेरी पॉकेट में है। 10,000 से हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदे जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो? हमने पिछला वीडियो आपको दिया था 10,000 रुपए में आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उसमें मैंने आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताया है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट भी काफी अच्छी हो जाती है। उस बिजनेस का जो भी लिंक होगा मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जरूर जाके एक बार देखिए कि किस प्रकार से आप ऑटो पार्ट्स का 10,000 रुपए में शुरू होने वाला बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर कम पैसे में शुरू होने वाले बिजनेस की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। कहां से माल खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, विस्तृत जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। कमाई टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अक्सर जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है पैसों की। हमारे पास पैसे ज्यादा होते नहीं है, कम पैसे में हम प्रॉफिट कैसे लें, कौन सा माल खरीदें? अगर हम 10,000 रुपए में आजकल कुछ भी करना चाहें तो नामुमकिन है, लेकिन हम आपको एक ऑटो पार्ट्स में ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं दोस्तों जो आपको बहुत ही ज्यादा डिमांड में है और जल्दी से जल्द बिक जाता है। प्रत्येक गाड़ी में लगता है और प्रत्येक गाड़ी में दोस्तों अलग अलग क्वालिटी का लगता है, अलग अलग डिजाइन का लगता है और इसकी डिमांड बनी ही रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाइक में लगने वाले लीवर की, जो क्लिच लीवर या ब्रेक लीवर। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो आप जानते होंगे क्लिच और ब्रेक लीवर के बिना हम गाड़ी चला ही नहीं सकते। ये गाड़ी में होने अनिवार्य है। लेकिन जब कभी भी गाड़ी गलती से भी गिर जाती है तो सबसे पहले अगर गाड़ी में कोई नुकसान होता है तो वह लीवर का होता है। एक बार आपकी बाइजर हेडलाइट बच सकती है, नहीं टूटे, लेकिन अगर गाड़ी गिरी है तो ये लगभग 90% टूट ही जाने हैं। 10% चांस होते हैं कि आपके बच जाए। और प्रत्येक गाड़ी में लगते हैं, अलग अलग डिजाइन के लगते हैं, तो इस कारण दुकानदार को भी इनकी प्रत्येक रेंज को मिला पाना आसान नहीं होता है। हर गाड़ी के अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, एक दूसरे में सेट नहीं होता है, तो इस कारण इसकी डिमांड भी बनी रहती है। तो आपको क्या करना है कि क्लिच ब्रेक लीवर का होलसेल बिजनेस शुरू कर देना है। अगर दोस्तों इसका बिजनेस शुरू करना है, वैसे तो दोस्तों सबसे सरल तरीका है कि आप किसी मैन्युफैक्चर से माल खरीदो। सबसे कम रेट में आपको क्लिच ब्रेक लीवर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हम किसी मैन्युफैक्चर से माल खरीदते हैं तो क्वांटिटी के साथ खरीदना होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। और दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप किसी मैन्युफैक्चर से मिल जाते हैं, उससे संपर्क में आ जाते हैं, तो वो आपको ये बोलेगा भैया ऐसा कीजिए, आप मुझे अल्मोनियम दे दीजिए, क्योंकि जो लीवर बनता है ना दोस्तों वह बनता है अल्मोनियम से। आप मुझे अल्मोनियम दे दीजिए, हम इसको बना के आपको दे देंगे, बस आपको कुछ चार्ज देना है। अगर आप इस प्रकार से बनवाएंगे तो आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा। मार्केट में जो भी आपके ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं, आप उन दुकानों पे जाकर उनके पास से अल्मोनियम इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बाइक में टूटते रहते हैं। इंजन अगर हम बनवाते हैं, उसका हेड बनवाते हैं, तो जो हेड होता है वो अल्मोनियम का होता है, साइड पल्ले जो होते हैं वो अल्मोनियम के होते हैं। ये अक्सर खराब होते रहते हैं, किसी ना किसी कारण से खराब हो गए तो ये फेंक दिए जाते हैं और कबाड़ी इनको रख लेता है। तो कबाड़ी की दुकान से आप ले सकते हैं, जो भी आपकी दूसरी दुकान है इनसे आप अल्मोनियम ले सकते हैं। और इस अल्मोनियम को ले जाके आप किसी भी मैन्युफैक्चर से संपर्क में आ जाते हैं तो उसको दे सकते हैं और वहां से अपनी क्वालिटी का, यानी कि आप कितनी क्वालिटी का बनवाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लीवर तैयार करवा सकते हैं। वैसे दोस्तों लीवर अगर आप तैयार करवा रहे हैं, मैन्युफैक्चर से करवा रहे हैं, तो आपको बजट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कम से कम पैसे में कैसे शुरू करें जो आपको प्रॉफिट भी हो जाए और आपका बिजनेस भी शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसा होलसेलर तलाशना है। मैन्युफैक्चर छोड़ दो, क्योंकि मैन्युफैक्चर आपको 10,000 रुपए में माल नहीं देगा। मैं आपको खुले रूप से बताता हूं, कोई भी मैन्युफैक्चर 10,000 का माल नहीं देगा, क्योंकि वह क्वांटिटी में माल बेचना पसंद करता है। वो तो बोलता है भैया 5 बोरी बेच दूं, 10 बोरी बेच दूं, लेकिन आपका इतना बजट है नहीं। आपको क्या करना है, अपने नजदीकी कोई होलसेलर से बात करने की कोशिश करो, जो आपके यहाँ कोई डीलर है उससे बात करने की कोशिश करो कि आपको कितने में क्लिच ब्रेक लीवर दे सकता है। अगर वह कम से कम कीमत में आपको देने को तैयार है तो उससे ले सकते हैं, वरना आप दिल्ली की मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट में जाने से पहले आपको एक काम जरूर करना है, आपको यह देखना है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी बाइक चल रही है।
कहीं ऐसा ना हो कि आप उन बाइक का क्लच ब्रेक लीवर लेके आ जाए जो आपके क्षेत्र में है ही नहीं। क्योंकि जब दुकान पर पहुंचते हैं ना, तो जब नया बंदा मार्केट में जाता है तो उसको वो माल दिया जाता है जो गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उसको क्या अपना माल निकालना है। वो आपको वो माल पकड़ा देगा, ये बहुत चलता है, ये बहुत चलता है, वो आपको पकड़ा देगा। आप अनजान हैं तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनी मार्केट में ये देख लीजिए, दुकान पे जाके सर्वे कर लीजिए कि आपके यहाँ जो मैकेनिक हैं वह कौन कौन से क्लच ब्रेक लीवर की डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए आप उनके पास जाकर पूछ सकते हैं, सर हम क्लच ब्रेक लीवर की होलसेलिंग कर रहे हैं, आपको किस किस गाड़ी का क्लच ब्रेक लीवर चाहिए। वो आपको बताएंगे कि हमें इस गाड़ी का सबसे ज्यादा लग रहा है, वो नाम लिख लीजिए और 2 4 10 दुकानों पे जाइए। एक दुकान से काम नहीं चलने वाला। और उन दुकानों का जो रिजल्ट आया उसके आधार पर आपको जाना है दिल्ली करोल बाग मार्केट में। दोस्तों करोल बाग मार्केट में जब आप जाएंगे तो वहां पर सिर्फ आपको एक होलसेलर तलाश करना है। पूरे मार्केट में आपको ये ढूंढना है कि ऐसी दुकान कौन सी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लच ब्रेक लीवर मिल रहे हैं। अगर आप पहली बार जाएंगे तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वहां हजारों गलियां हैं, कहां पे आप घूम रहे हैं। हो सकता है कि आप एक दिन में तो खोज ही ना पाए, क्योंकि छोटी सी दुकानें होती हैं उनकी, और ये केवल एक प्रोडक्ट होगा तो आपको ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी। और किसी ब्रांड के साथ जुड़ गए, वो बोलेगा भैया मैं आपको दे दूंगा, तो आपको ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो आपको केवल एक ही दुकान तलाशनी है जिसपे क्लच और ब्रेक लीवर मिल रहे हो। आप वहां पर जाएंगे तो उसको अपनी लिस्ट बताइए, भैया मुझे ये लीवर चाहिए। वो लीवर की आप कीमत देखिए। अगर वो लीवर आपको हैवी क्वालिटी में 20 रुपए तक दे रहा है तो ले लीजिए, और हल्की क्वालिटी अगर 20 रुपए में तो मत लीजिए, क्योंकि 20 रुपए तक आपको पड़ना चाहिए, तब तो फायदा है। क्योंकि आपको अगर 20 रुपए से ऊपर पड़ेगा तो आप कुछ प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। हाँ अभी थोड़ी सी महंगी चल रही है, कुछ समय पहले तक तो ये 17 रुपए में 16 रुपए में भी दिल्ली में मिल जाता था, लेकिन अब हो सकता है 18 रुपए से लेकर 20 रुपए की रेंज में ये चल रहा है। तो इसमें क्वालिटी डिपेंड करती है। कुछ हल्की क्वालिटी 18 रुपए पड़ जाएगी, थोड़ी उससे हैवी होगी 19 पड़ जाएगी, हाईएस्ट हैवी क्वालिटी आप देखेंगे तो 20 रुपए पड़ जाएगी। और इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के लीवर भी यहाँ पे डिपेंड करते हैं। कुछ गाड़ियों के लीवर थोड़े सस्ते होते हैं, कुछ के महंगे होते हैं। तो ये भी आपको एक बार देखना है कि किस गाड़ी का मिल रहा है। सेल्फ वालों के थोड़े अलग और ज्यादा महंगे हो जाते हैं, तो ये भी आपको देखना है। तो सभी के आपको रेट ले लेने हैं और उसके बाद दूसरी दुकान भी तलाशनी है, वहां पर भी जाके रेट लेने हैं। 4 से 5 दुकानों पर पहले मुलाकात करें, उनके रेट देखें, उनमें कंपेयर करें कि किसकी कीमत सबसे अच्छी है, किसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, किसके मार्का बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। जिसकी भी क्लियर कर लें उससे आप शुरुआत में थोड़ा थोड़ा माल खरीद लें। अब आप जब वहां से लेकर आएंगे तो आपको 5 रुपए से लेकर 8 रुपए एक लीवर पर बचने वाला है। अब दोस्तों एक दुकान पर जब आप जाते हैं तो वो आपको बोलेगा भैया हीरो के 10 सेट दे दो, बजाज के 10 दे दो, डिस्कवर के दे दो, साइन के दे दो, अलग अलग गाड़ियों की 4-5 सेट तो बोलेगा ही। 5 गाड़ी आपको बोल दी, 10-10 सेट भी बोल दिया उसने, तो आपके 50 सेट एक दुकानदार ने ले लिए। आपने एक पीस पर 5 रुपए, एक सेट पर आपने 10 रुपए कमाए हैं। 50 सेट अगर ले लिए तो 500 रुपए आपने एक दुकान से कमा लिए। दिन में अगर आपने 10 दुकानों को माल दे दिया दोस्तों तो 5000 रुपए की आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों शुरुआत में इतना माल तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका बजट कम है। कोई बात नहीं, आप अगर 10,000 रुपए का माल लाके खर्चा निकाल के 2,000 रुपए भी बचा रहे हैं तो शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आप माल 2 से 3 दिन में बेच लेंगे। अगर 5 दिन भी लग जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में आपको मार्केट का भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम कैसे बातचीत करेंगे, कैसे डील करेंगे। लेकिन जब आप मार्केट में जाने लगेंगे, बातचीत करने लगेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, और एक बार जो कस्टमर बन गया वो आपको हमेशा से बना रहेगा। तो आपको इस प्रकार से केवल एक प्रोडक्ट पे काम करना है, क्लच ब्रेक लीवर। हीरो, बजाज, टीवीएस, यामा, साइन, ये सभी गाड़ियों के अलग अलग होते हैं, तो इसकी डिमांड भी है और इसमें फायदा भी है। एक पीस पर आप 5 रुपए से 7 रुपए तक की प्रॉफिट देख सकते हैं। हाँ कोई बड़े दुकानदार पे चढ़ जाते हैं, कोई बड़ी दुकान पे चले जाते हैं, वो तो बोलेगा भैया मुझे 20 रुपए में, 22 रुपए में दिल्ली से लग के आ रहा है, तो छोड़ दो उसको अब, क्योंकि आपका बजट अभी ज्यादा नहीं है। अगर आप उससे माल देने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्रॉफिट नहीं हो पाएगी। तो पहले छोटे छोटे दुकानदार देखिए जो उसके यहाँ से माल ले रहे हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो आपसे जरूर लेंगे माल, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिर्फ एक प्रोडक्ट पे 10,000 रुपए में ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऑटो पार्ट्स में आप तीसरा प्रोडक्ट बताएं जो 10,000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं, तो कमेंट्स करें। हम अगला वीडियो आपको फिर देते हैं कि 10,000 रुपए में आप ऑटो पार्ट्स में कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कितनी प्रॉफिट आपको मिल सकती है, माल कहां से खरीदें, कैसे बेचें, विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी।
और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि यार लोगों को पसंद आ रहा है। समझ में ये आता है आप लोगों को शायद मेरे वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यही मेरे हौसला बढ़ाते हैं कि हाँ भाई आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और दोस्तों अगर कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए भी कमेंट करें, और कोई अगर आपको फायदा मिल रही है तो उसके लिए भी कमेंट्स करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।